कर्नाटक असेंबली इलेक्शन के लिए कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया। इसमें पार्टी ने बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा किया है। पहले आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस के बजरंग दल पर बैन लगाने के वादे पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा। माता की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। प्रधानमंत्री ने जो कहा वह तथ्य है। इतिहास बताता है कि हिंदुओं और उनके देवताओं के प्रति कांग्रेस का रवैया क्या रहा है। राम और राम मंदिर को लेकर पार्टी का रवैया क्या रहा है। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई न करे, यह बात इसी पार्टी के नेता कपिल सिब्बल चाहते थे। कांग्रेस पार्टी के लिए राम काल्पनिक हैं। जिस पार्टी के लिए राम काल्पनिक हैं, जाहिर है उसके लिए हनुमान भी काल्पनिक ही होंगे। ऐसे में इस पार्टी का व्यवहार हिंदुओं के इन देवताओं के प्रति दशकों से ऐसा क्यों है, यह बात बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। अब कांग्रेस को डर था कि बजरंग दल को बैन करने का उसका यह वादा शायद कर्नाटक के हिंदू समाज को अच्छा न लगे, इसलिए पार्टी ने मैनिफेस्टो में पीएफआई का नाम भी डाल दिया। अब सवाल यह है कि पीएफआई का नाम क्यों लिया, वो भी तब जब केंद्र सरकार ने पीएफआई पर पहले से ही बैन लगा दिया है। और हाँ, यह बैन सबूतों को आगे रखकर लगाया गया है। एनआईए द्वारा इन्वेस्टिगेशन के बाद लगाया गया है और पीएफआई की एक्टिविटीज को देखते हुए लंबे समय से मांग के बाद लगाया गया है। एक सवाल और है कि कांग्रेस पार्टी के मन में बजरंग दल पर बैन लगाने का यह विचार इस बार कहां से आया। आखिर यह विचार पिछले इलेक्शन में क्यों नहीं आया। यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि बजरंग दल तो पिछले इलेक्शन में भी था और पिछले इलेक्शन में पीएफआई भी था। ऐसे में पार्टी सेकुलरिज्म को लेकर यदि गंभीर थी तो यह अनाउंसमेंट उसे पिछले इलेक्शन में भी करना चाहिए था। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने पिछले इलेक्शन में पीएफआई के पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई के साथ पर्दे के पीछे गठबंधन किया था। इस बार यह बात पब्लिक डोमेन में है। शायद इसलिए मुस्लिम वोट दिलाने के नाम पर एसडीपीआई ने कांग्रेस के सामने बजरंग दल को बैन करने की यह शर्त रखी है और कांग्रेस पार्टी ने उसे ऑबलाइज कर दिया है। ऐसे वादे का एक कारण और हो सकता है। शायद कांग्रेस को लगता है कि उसे राज्य का मेजोरिटी मुस्लिम वोट नहीं मिल रहा है। ऐसे में मुस्लिम वोट को पाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ा है। खैर, इस पहलू को हम इलेक्शन के विद्वानों के लिए छोड़ते हैं और जरा इतिहास की ओर चलते हैं। हम इतिहास में देखें तो पता चलता है कि बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद के प्रति कांग्रेस का यह रवैया नया नहीं है। अच्छा, कांग्रेस का मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ बजरंग दल को कंपेयर करना भी नया नहीं है। आप 2008 की इस हेडलाइन पर नजर डालें। जी हाँ, 30 अगस्त 2008 की यह हेडलाइन बताती है कि बजरंग दल को बैन करने की कोशिश कांग्रेस की मंशा पुरानी है। पार्टी का मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ बजरंग दल की तुलना करने की चाल भी पुरानी है। आज जो कांग्रेस पीएफआई से बजरंग दल को कंपेयर कर रही है, वही 15 साल पहले बजरंग दल की तुलना सिमी से कर रही थी। वह भी तब जब सिमी पर कई टेररिज्म एक्टिविटीज का आरोप था और उसे बैन कर दिया गया था। पीएफआई के बारे में शुरू से पता है कि यह सिमी का नया दक्षिण भारतीय रूप है। सिमी पर भी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने ही प्रतिबंध लगाया था। दरअसल सिमी पर बैन लगाने की कांग्रेस में कभी हिम्मत ही नहीं थी, जबकि सिमी के सदस्य खुले तौर पर बम विस्फोट कर रहे थे और पकड़े जाने पर खुद को महमूद गजनवी से जोड़ रहे थे। उनके ऐसा करने का मतलब साफ था। सिमी भारत में हिंसक तरीके से हिंदू धर्म के चिन्ह यानी जीते जागते हिंदुओं को समाप्त करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसी सिमी से इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई निकले हैं। बजरंग दल और पीएफआई के उद्देश्यों और तौर तरीकों में समानता कैसे है, यह बात कांग्रेस को बतानी चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि बीजेपी और जनता कांग्रेस से ये सवाल पूछे। अच्छा, आप साल 2008 के अक्टूबर महीने की इस हेडलाइन पर नजर डालिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को बैन करने के लिए बुलाते हैं। इसके साथ ही वह नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंग भी बुलाते हैं ताकि इस प्रपोज्ड बैन को डिस्कस कर सकें। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की ऐसी ही मीटिंग 13 सितंबर को दिल्ली में इंडियन मुजाहिदीन द्वारा बॉम्ब ब्लास्ट के बाद बुलाई गई थी। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह और उनकी कैबिनेट यही साबित करना चाहती थी कि इंडियन मुजाहिदीन और बजरंग दल
एक जैसे ऑर्गेनाइजेशन हैं। बम ब्लास्ट इंडियन मुजाहिदीन करवा रहा है, लेकिन कांग्रेस की सरकार और उसकी पूरी कैबिनेट बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को बैन करने के लिए स्पेशल मीटिंग कर रही थी। दरअसल मुस्लिम आतंकवाद को बैलेंस करने के लिए कांग्रेस को हमेशा से हिंदू आतंकवाद की जरूरत महसूस होती रही है। जब भी देश में कहीं बम फटा और लोग मारे गए तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता कहने के साथ साथ कांग्रेस तुरंत बजरंग दल की तरफ उंगली उठाती रही है। यह कांग्रेस की मनोवैज्ञानिक धर्मनिरपेक्षता है। इस पार्टी के अनुसार हिंदू धर्म में वो सभी बुराइयां तो हैं ही जो इस्लाम में हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त हिंदुइज्म में एक अतिरिक्त बुराई है और वो यह है कि हिंदू संख्या में ज़्यादा हैं। कांग्रेस बजरंग दल का नाम लेकर हिंदुओं के मन में साइकोलॉजिकल डाउट्स क्रिएट करके एक तरफ तो मुस्लिम तुष्टीकरण करती रही है और दूसरी तरफ हिंदुओं के मन में अपराध भाव भरती है ताकि वो बजरंग दल के साथ न दिखें। कांग्रेस का खेल मनोवैज्ञानिक है। इसका पता इस बात से चलता है कि 1992 में अयोध्या में विवादास्पद ढांचा गिरने के बाद हिंदू संगठनों पर जब बैन लगाया गया तो कांग्रेस की सरकार को खुद ही उसे हटाना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस के पास प्रतिबंध को स्वीकृत कराने के लिए सबूत ही नहीं थे। 1992 के बाद से कांग्रेस में बजरंग दल को बैन करने की या उसे छूने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन बैन करने की धमकी देना कांग्रेस ने जारी रखा। यही कारण है कि अक्टूबर 2008 की कैबिनेट मीटिंग में कांग्रेस सरकार ने बजरंग दल का नाम लेकर उस समय की कर्नाटक सरकार को भी डिसमिस करने का एजेंडा डिस्कस किया था। ब्लास्ट इंडियन मुजाहिदीन कर रहा था, लेकिन कांग्रेस बजरंग दल को बैन करना चाहती थी। आपको याद न हो तो हम आपको याद दिला देते हैं कि इंडियन मुजाहिदीन की स्थापना कर्नाटक में ही हुई थी। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने वाले भटकल बंधु थे, वही भटकल जो पाकिस्तान भाग गया था और जिसे कुछ साल पहले हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने नेपाल से अरेस्ट किया था। इंडियन मुजाहिदीन वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके टेररिस्ट बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए तो सोनिया गांधी से लेकर दर्जनों कांग्रेसी नेताओं ने आंसुओं की नदी बहा दी। हमने वजीर आजम से बात करी, हमने सोनिया गांधी जी से बात करी। सोनिया गांधी जी को उस हादसे की हमने तस्वीरें दिखाई तो उनके आंसू फूट पड़े और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि ये तस्वीर मुझे मत दिखाओ, फौरन जाओ वजीर आजम से बात करो। खैर, इंडियन मुजाहिदीन और उसके टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के प्रति सेकुलर नेताओं के प्रेम की चर्चा हम फिर कभी कर लेंगे। अभी तो बजरंग दल के प्रति कांग्रेस की इस घृणा की ही बात करते हैं। तो बजरंग दल के प्रति कांग्रेस की यह घृणा नई नहीं है, यह पुरानी है। हाँ, कर्नाटक के अपने मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने के अपने वादे से इस घृणा को फिर से पब्लिक कर दिया है। दरअसल बजरंग दल पर बैन लगाने का यह केस बनता ही नहीं। बजरंग दल या किसी और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से पीएफआई, सिमी या इंडियन मुजाहिदीन को कंपेयर करने का कांग्रेसी खेल पुराना है, जिसे मुस्लिम वोट लेने के लिए खेला जाता रहा है। बजरंग दल या किसी और हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने का केस बनता तो यह काम कांग्रेस केंद्र और कर्नाटक में अपनी सत्ता के दौरान कर चुकी होती, या कम से कम अपने कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को सुप्रीम कोर्ट भेजकर करवा चुकी होती। हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के प्रति अपनी घृणा को कांग्रेस पार्टी बार बार रिन्यू करती रही है ताकि मुस्लिम वोट लेने की उसकी पॉलिटिक्स चलती रही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।